नमस्कार आपको। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। आज का जो हमारा सेशन है ये एनीमिया से रिलेटेड रोगों के लिए है। रक्त अल्पता भी कह सकते हैं इसको, या हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होना भी कह सकते हैं, या आयरन की कमी भी कह सकते हैं। एक आम बीमारी जो महिलाओं में हमेशा हम देख सकते हैं। साथ ही इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये तो या तो जेनेटिक हो सकता है, या बाय बर्थ भी हो सकता है, या प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है, या फिर आपको कहा जाए तो ये एक ऐसी आम बीमारी जो महिलाओं में हमेशा हम देखते ही है या पाई जाती है। और पीरियड इरेगुलर होने के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। तो क्या करना है उसके लिए मैं सिंपल से आपको स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस या यौगिक अभ्यास बताऊंगी आसनों के साथ। और साथ ही मैं आपको ये टिप्स भी देना चाहती हूँ कि जो मैं यौगिक अभ्यास कराऊंगी ये इनके साथ साथ आप अच्छी डाइट, जो एक हेल्दी डाइट हो सकती है, फाइबर डाइट जरूर लें। उसमें आप गाजर, चुकंदर और टमाटर जरूर लें, और साथ ही इसके आप शहद का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये जो सरल यौगिक अभ्यास है इनके साथ आप इन चीजों को लेंगे तो आपके शरीर में रक्त की मात्रा जरूर बैलेंस रहेगी। और चूंकि हमारा आज का सेशन एनीमिया से रिलेटेड रोगों के लिए है, इसलिए जो हम हस्त मुद्रा लेंगे, वरुण हस्त मुद्रा लेंगे। आपकी जो आपके हाथ की जो लिटिल फिंगर है ये जल तत्व का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं जल की मात्रा बैलेंस ना होने से भी खून की कमी या आयरन से या खून से संबंधित कमी से संबंधित रोग भी हमें वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये हस्त मुद्रा बहुत ही सरल है। इसका अभ्यास आप 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक कर सकते हैं। समय के हिसाब से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप अपने रूटीन में समय को डिवाइड कर लें और इस हस्त मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। वैसे मैं जो यौगिक अभ्यास बताती हूँ तो जरूरी नहीं वो स्पेशलाइजेशन में रख देती हूँ कि कुछ एक विशेष डिजीज को लेकर के या कुछ विशेष सेशन को लेकर के उसको कर देती हूँ। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जो सभी कर सकते हैं, और इसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होते हैं। जो भी साइड इफेक्ट्स हैं हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, कभी भी किसी के लिए नेगेटिव इफेक्ट्स योग नहीं देता है। तो अकेला ये नहीं कि आप जो मैं कोई स्पेशल डिसीज को ले रही हूँ उन्हीं को ही ये यौगिक अभ्यास करना है। जिनको ये इस तरह की डिसीज है, ये यौगिक अभ्यास हम सभी कर सकते हैं। तो दोनों हाथ आपके वरुण हस्त मुद्रा में इस तरह से आपके जो हाथ की लिटिल फिंगर के टिप है अंगूठे के टिप को मिलाना है, इस तरह से कि जैसे बटरफ्लाई की पंखुड़ियां। दोनों हाथ दोनों नीज पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ, फेस को आई लेवल पर रखें। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। आंखों को ऐसे बंद रखे, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखे, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखे। दोनों हाथ आपके वरुण हस्त मुद्रा में, दोनों नीज पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं।
सांसों को होल्ड करेंगे इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं, जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। जो हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी के पेशेंट है, वो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वरुण हास मुद्रा में प्रैक्टिस करें। उस तरह से ब्रीदिंग जैसे कि वो अपने नॉर्मल रूटीन में लेते हैं वैसे ही ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है या कोई सीवियर इंजरी है, वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आए। हाथों को आपस में रख करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर चेहरे पर लगाओ। धीरे से आंखों को खोलेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ लंबा कर ले। इस तरह से थोड़ा टैप कर ले पैरों को। एंड रिलैक्स। अर्ध सेंद्रासन। आपको जो राइट लेग है, माफ कीजिएगा, जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से फोल्ड करिए। आपका जो राइट लेग है उसको इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए। आपके लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ उसकी हील होना चाहिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से रख लीजिए और राइट लेग का प्रेशर आपकी बॉडी की तरफ, जो आपका राइट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा और फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो राइट हैंड को कमर पर रख लीजिए। एंड रिलैक्स। चेंज करेंगे हम। पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। राइट लेग को फोल्ड करिए इस तरह से। राइट लेग की हील लेफ्ट हिप की साइड में रख लीजिए और लेफ्ट लेग को इस तरह से आप स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए। लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा और राइट हैंड का से प्रेशर देना है लेफ्ट लेग को। आज फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप लेफ्ट हैंड को कमर पर भी रख सकते हैं। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। पश्चिमोत्तासन का वेरिएशन कह सकते हैं इसको। बिगनर्स के लिए बहुत आसान होगा इस तरह से प्रैक्टिस कर पाना उसके लिए। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके फाइनल पोस्चर को बना सकते हैं। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। दोनों हाथ आपके सिर साइड में आप ले जाइए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। इसके बाद अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। पश्चिमोत्तासन का वेरिएशन कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर में बॉडी को कुछ सेकंड के लिए। इसे आप स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं। बार बार फाइनल पोर्शन में आ सकते हैं और बार बार बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स कर दीजिए। प्रणाम आसन। जब भी हम देव स्थान में जाते हैं या अगर हम बात करते हैं तो हम उनके सम्मान में अपने बॉडी को जरूर या अपने सिर को जरूर उनके सम्मान में झुकाते हैं। तो प्रणाम आसन भी उसी तरह से है। आपको इस तरह से आपकी जो हाथ की दोनों हाथ की मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का हिस्सा जमीन पर, सिर का हिस्सा भी जमीन पर, आपके नीज भी जमीन पर हो और बाकी का पूरा बॉडी का हिस्सा जो है ऊपर की तरफ कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को इसी पोजीशन में होल्ड रखिए। ध्यान रखिए जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, पूरा फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे आपके सिर को। एंड रिलैक्स। पर्वतासन के लिए इस तरह से आइए आप अपने फाइनल पोस्चर में। माफ कीजिएगा स्क्रीन थोड़ा सा कम होता है
तो मैं आपको पूरा प्रॉपर नहीं दिखाई दे पाती हूँ। आपको पर्वतासन के लिए आपके दोनों पैर के टोस जो है जमीन पर रहेंगे, दोनों हाथ और पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रहेगा। जितना हो सके सिर को नाभि की तरफ ले जाइए। एंड रिलैक्स। इस तरह से अपने नीज को बैंड कर दीजिए। आपके टो से लेकर के नी तक का हिस्सा जो रहेगा वो जमीन पर रहेगा, और इस तरह से आ जाइए सिर्फ नीज पर। आपके टो से लेकर के नी तक के हिस्से पर पूरा बॉडी का वेट होना चाहिए। उस आसन के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए। जो बिगिनर्स है वो इस तरह से कर सकते हैं उस आसन का अभ्यास पूरा। अगर फॉरवर्ड बैंड नहीं हो सकते तो इस तरह से सिर्फ अभ्यास कर ले। आपकी जो नेक है उसको पूरा ड्रॉप कर दीजिए पीछे की तरफ। एंड रिलैक्स। और जो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं उनको पूरा फाइनल पोस्चर के लिए प्रैक्टिस है वो इस तरह से उस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखिए, एल्बो से हाथ एकदम सीधा। पहले ले जाइए राइट हैंड को पीछे की तरफ इस तरह से, देन लेफ्ट हैंड पूरा ड्रॉप कर दीजिए नेक को पीछे की तरफ। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करिए, देन राइट हैंड। आ जाइए वज्रासन में। आपके जो है हील्स पैरेलल होना चाहिए, नीज पैरेलल होना चाहिए और थाइस भी पैरेलल। हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए ताकि जो आपकी हिप बॉल्स है वो जमीन पर आ जाए। दोनों हाथों की सपोर्ट से आपको अपने अपर बॉडी को ले जाना है पीछे की तरफ या बैकवर्ड बेंड करना उसको। और जो आपके सिर का ऊपरी हिस्सा यानी कि टॉप ऑफ द हेड को जमीन पर रख दीजिए। कमर को जमीन से पूरा ऊपर की तरफ उठा दीजिए। चेस्ट को पूरा आसमान की तरफ खोल दीजिए। दोनों हाथ के एल्बोज आपकी कमर के साइड में और दोनों हाथ की पाम जो है या फिंगर्स और थंब है वो आप पूरा थाइस पर रख दीजिए। फाइनल पोस्चर में मेंटेन करेंगे बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सुप्त वज्रासन। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से आएंगे हम पहले वज्रासन में। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ इस तरह से, देन राइट लेग थोड़ा सा टैप कर लीजिए पैरों को। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। आपके दोनों हाथ वरुण हस्त मुद्रा में, दोनों नीज पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड से, इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी की पेशेंट है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक देकर के
अपने आप को नोटिस कर लें, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखें 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक्स ही देना है, इससे ज्यादा का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। आपको मुंह को बंद करके नाक से झटके सांसों को सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। स्टार्ट करें। वापस आएंगे, हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाओ, धीरे से आंख खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। पैरों में 1 फीट का गैप और पैर आपके एकदम पैरेलल होना चाहिए। माफ कीजिएगा,
पैरों में लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप कर लीजिए, इस तरह से पैर आपके एकदम पैरेलल। अब आप अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से पहले दोनों हाथों को रखिए जमीन पर, और दोनों हाथों की सपोर्ट से जितना हो सके सिर को जमीन की तरफ ले जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, पूरा फॉरवर्ड बैंड नहीं करेंगे, सिर्फ फेस को इस तरह से आई लेवल पर ही छोड़ दें। मूर्धासन के लिए इस तरह से आपको सिर को ले जाना है जमीन की तरफ। हम स्टार्ट में सपोर्ट के साथ ही करेंगे हाथों के। आप हाथों को भी जमीन पर रख रहे हैं और सिर के ऊपरी हिस्से यानी कि टॉप ऑफ द हेड को भी जमीन पर रखें। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे आप अपने हाथों की सपोर्ट से अपर बॉडी को रिलैक्स कर दें। पैरों को ऐसे ही रखें आप, 2 से 2.5 फीट का अंतर ही रखें पैरों के बीच में। आपको दोनों हाथों को रखना है शोल्डर पर। हम त्रिकोणासन भी करेंगे, इसके एनीमिया से रिलेटेड लोगों के लिए या खून से कमी से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। त्रिकोणासन के लिए आपको राइट हैंड को ले जाना है आपके राइट टोज की तरफ या हील की तरफ, इस तरह से। फिर आइए आप फ्रंट पर ले जाइए लेफ्ट हैंड को इस तरह से। माफ कीजिएगा, लाइव सेशन होता है इसलिए कुछ न कुछ कभी इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। आप अपने हाथों को, जो भी हाथ आपका नीचे की तरफ जा रहा है, कोशिश करें कि इसको जमीन तक ले जाए, और जो भी हाथ ऊपर की तरफ है उसकी मिडिल फिंगर को देखना है। हम इसे त्रिकोणासन का वेरिएशन कह सकते हैं। इसे आप स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं और फाइनल पोर्शन पे बॉडी को होल्ड भी रख सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हम इसे 90 भी बोल सकते हैं। 90 पर फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखना है, या फिर इसे हम अर्ध हलासन भी कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको फाइनल पोस्चर में बॉडी को, माफ कीजिएगा, फाइनल पोस्चर में पैर को मेंटेन रख सकते हैं, या फिर स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। मत्स्यासन के लिए पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को ले जाइए इस तरह से सिर के पास, और दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर की ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को जमीन पर रख दीजिए। आपके जो कमर है या स्पाइन है उसको पूरा जमीन से ऊपर की तरफ उठा दीजिए। चेस्ट को पूरा आसमान की तरफ खोल दीजिए। दोनों एल्बोज आपके कमर के साइड में, दोनों हाथ आपके थाइस पर। आप चाहे तो पैरों को फोल्ड करके सुखासन और पद्मासन, पद्मासन जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप इस तरह से भी कर सकते हैं उसका अभ्यास। मत्स्यासन नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोस्चर में बॉडी को मेंटेन रखेंगे।
दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दे, पैरों को भी नीचे की तरफ पूरा खोल दे। आएंगे पेट के बल, ध्यान रखिएगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड से, पेट के बल आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। और साथ ही जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट है या जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। आपको पैरों को आपस में मिला के ही रखना है, दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में इस तरह से, और फॉरहेड को जमीन पर, पूर्ण भुजंगासन। इस तरह से आपको फाइनल पोस्चर पे आना है और फाइनल पोस्चर पे बॉडी को मेंटेन करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। आप इसे स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं, बार बार फाइनल पोस्चर पे आ सकते हैं, बार बार बॉडी को रिलैक्स भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाएंगे शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm,
wrist, elbows, shoulder joint, एकदम रिलैक्स छोड़ दे. Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे. सिर की ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे. सांसों को आराम से लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे. साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं. शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए. कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए. धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे. हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करें. पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ले जाइए सिर के ऊपर एकदम सीधा. पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दे. अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए. हाथों को आपस में रब करिए. हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए. आंखों पर और चेहरे पर लगाइए. साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर्व, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए. आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको वरुण हस्त मुद्रा बनानी. कुछ इस तरह से लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह से हस्त मुद्रा बनानी है. फेस को आई लेवल पर रखिए. जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए. किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए. धीरे से आंखों को बंद करिए. आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए. शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए.
मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है, ध्यान रखिए। साथ ही आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेकर करेंगे, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ करके वापस आए। हमेशा ध्यान रखें। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उसी नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है, उसको बंद करना, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करें। ज्यादा लंबे गहरे सांस लेना नहीं है उनको, ये ध्यान रखें।
लाफ नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके वरुण हस्त मुद्रा में, दोनों नीज पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप। हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर चेहरे पर लगाओ, आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए चेहरे पे के स्माइल के साथ। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।